Hello everyone. Today I'm going to start a new chapter that is trial balance. What is trial balance? इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ट्रायल बैलेंस के मेथड कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ। ट्रायल बैलेंस वो अकाउंट या फिर वो स्टेटमेंट होता है जो कि हम लेजर पोस्टिंग के बाद बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है हमारे लेजर का जो भी बैलेंस आता है, जो भी डेबिट क्रेडिट साइड के बैलेंस होते हैं, हम उसको प्रिपेयर करने के बाद उस बैलेंस को यूज़ करके ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने का हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या है, क्या हमारे दोनों साइड बराबर से टैली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमने सही कैलकुलेशन लगाया है कि नहीं लगाया है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव, कि हम ट्रायल बैलेंस जो बना लेते हैं उसके बाद हम क्योंकि अपना अकाउंट चेक कर लिए होते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, हम उसको बनाते हैं। तो जब हम ट्रायल बैलेंस से उसको बनाते हैं तो उसमें हमारी एक्यूरेसी जो होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकलती है। लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस के बगैर डायरेक्ट लेजर से बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो लेजर का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। हमने जितनी भी अलग अलग लेजर बनाई होती है, मान लीजिए आपने 20 बुक्स बनाई, 20 अकाउंट्स बनाए हैं लेजर में, और वो 20 अकाउंट्स जो हैं वो अलग अलग आपके लिखे रखे हैं, तो आप एक एक अकाउंट उठा के तो नहीं देखोगे। तो आप क्या कर लोगे, आप सबसे पहले अपने काम को क्या कर लोगे, शॉर्ट कर लोगे। आप 20 अकाउंट्स को उठाओगे और 20 के बैलेंस को आप एक जगह लिख लोगे, आप ट्रायल बैलेंस बना लोगे। फिर उस ट्रायल बैलेंस से आप क्या करोगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। तो क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक फॉर्मेट, एक हमें एक अच्छी रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। सेकंड, ट्रायल बैलेंस जो होता है उसको बनाने से हम अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो होती है वो पता कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ट्रायल बैलेंस जो होती है वो हमेशा टैली करती है। ट्रायल बैलेंस भी दो साइड से बनती है, ट्रायल बैलेंस में भी दो साइड होते हैं, तो दोनों साइड जो होते हैं ट्रायल बैलेंस में भी इक्वल होने चाहिए। तो जब वो इक्वल होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्जैक्ट बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमारे अकाउंट्स के फॉर्मेट से अलग होता है। हमारे अकाउंट्स जो होते हैं वो टी शेप फॉर्मेट में बनते हैं, इस तरह के बनते हैं, आपको पता है ये बात, है ना। ये हमारे अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इससे अपोजिट होता है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। आपके 3 कॉलम होते हैं ट्रायल बैलेंस में। फर्स्ट कॉलम जो होता है पर्टिकुलर का होता है, सेकंड कॉलम डेबिट अमाउंट का होता है, थर्ड कॉलम क्रेडिट अमाउंट का होता है। पर्टिकुलर में आप ट्रांजैक्शंस का नाम लिखते हो और उसका जो भी बैलेंस होता है, अगर वो डेबिट साइड का है तो डेबिट में लिखते हो, क्रेडिट साइड का है तो क्रेडिट में लिखते हो। और ये होता है, ये मेथड पे भी डिपेंड करता है। फॉर्मेट सेम रहेगा लेकिन अगर आप मेथड डिफरेंट यूज़ कर रहे हो तो पोस्टिंग आप डिफरेंट तरीके से करोगे। बाकी ट्रायल बैलेंस 3 कॉलम्स की होती है, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली होनी चाहिए। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया ट्रायल बैलेंस का। अब आप एक बुक की लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन इसका सुन लीजिए। मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। मीनिंग क्या है ट्रायल बैलेंस की, after recording all the transactions in journal and posting them into ledger, a businessman wants to know the process of posting which he has done is correct or not, ठीक है। इज़ देयर एनी एरर इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो, आप चेक करते हो कि कहीं आपने पोस्टिंग के समय या फिर जर्नलिंग के समय कोई मिस्टेक तो नहीं की है। तो वो आप मिस्टेक्स कैसे जानोगे, ट्रायल बैलेंस बना के। अलॉन्ग विद इट, he is also eager to know whether each transaction has been correctly posted in the respective accounts, ठीक है। उनको क्या पता करना रहता है कि हमने कहीं कोई एरर तो नहीं कर दिया है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन हमने गलत अकाउंट पे तो नहीं डाल दिया है, या फिर गलत साइड पे तो नहीं डाल दिया है। टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, वी एवरी बिजनेसमैन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम प्रिपेयर्स अ स्टेटमेंट विच इज़ कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। इस एक्यूरेसी को जानने के लिए कि उनके अकाउंट्स में सब कुछ सही चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, बिजनेसमैन क्या करता है, एक ट्रायल बैलेंस नाम का एक स्टेटमेंट तैयार करता है। ट्रायल बैलेंस एक तरह का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में वो एक उनके जो अकाउंट की एक्यूरेसी है वो पता चलती है, ठीक है।
It has already been made clear that as per the principle of double entry system, every transaction is recorded in two separate sides, on debit side, on credit side. आपको डबल एंट्री सिस्टम का रूल पता है, प्रिंसिपल पता है. हमारे पास दो साइड्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट साइड, और हम उन्हीं के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं. द अमाउंट रिकॉर्डेड इन बोथ द साइड्स आर सेम. दोनों साइड का जो अमाउंट रिकॉर्ड होता है वो सेम होता है. Hence, if both the sides of account appearing in the ledger is totaled, the total of both sides should be tally. और जब हम उनका टोटल करते हैं तो टोटल उनका टैली होना चाहिए लेजर में, है ना. बाय दिस मेथड a check of accuracy of posting can be done. If the total of both sides does not tally, then it is certain that a mistake has been created while posting and it is necessary to rectify the mistake. मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस जो होती है वो उनका जो दोनों डेबिट क्रेडिट कॉलम होता है वो क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना. और अगर आपका ट्रायल बैलेंस का दोनों कॉलम इक्वल नहीं होता है, टैली नहीं होता है, तो आप समझ जाइए कि आपने कोई मिस्टेक की है. तो मिस्टेक जानने के लिए ट्रायल बैलेंस जो होता है वो बहुत अच्छा एक तरीका होता है जिससे हम पता कर लेते हैं कि हमारी पोस्टिंग में कोई मिस्टेक हुई है कि नहीं हुई है. ठीक है. Hence, trial balance, which is a statement of balances of account, appear in the ledger whose total is on debit side and credit side are tallies, gives an evidence or proof that posting of both the aspects of transactions has been correctly done and there exists no arithmetical mistake in ledger. तो ट्रायल बैलेंस का आपको क्या सिंपल फॉर्मूला समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम बैलेंस लिखते हैं किसका, अपने अकाउंट्स का, और उससे क्या होता है कि हमें एक एविडेंस और प्रूफ मिल जाता है कि हमने पोस्टिंग के समय कोई मिस्टेक करी है कि नहीं करी है, हमारी कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक तो नहीं है. तो हम उन मिस्टेक्स को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो नॉर्थ कोड की क्या डेफिनेशन है, द लिस्ट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू शो दैट द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर सेम इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. नॉर्थ कोड क्या कहते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है जब वो टैली हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो ट्रायल बैलेंस कहलाता है ना, जब वो दोनों साइड का सेम होता है. देन बाटली बॉय ने क्या बोला, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेजर विद अ व्यू टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक. उनका कहना ये है कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड जो लेजर का होता है उसमें हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, हम उसे चेक कर सकते हैं, उसे टेस्ट करते हैं. तो उसे टेस्ट करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस नाम का एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं. ठीक है. एज पर कार्टर ने क्या बोला, अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अकाउंट इन द लेजर एंड इंक्लूड बैंक एंड बैलेंसेज ऑफ कैश बुक. ट्रायल बैलेंस एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होती है किसकी, सारे अकाउंट्स की, जो भी लेजर में हम अकाउंट्स बनाते हैं उन सभी की, इंक्लूडिंग बैंक एंड बैलेंस ऑफ कैश बुक. बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस मिलाकर जो हम पूरा स्टेटमेंट तैयार करते हैं वो कहलाता है ट्रायल बैलेंस. ठीक है. तो तीन लोगों की हमने डेफिनेशन पढ़ ली. बाय गोइंग थ्रू अबव डेफिनेशन, ये आइडियल डेफिनेशन. अब देखिए हम जब 3 लोगों की डेफिनेशन पढ़े तो हमें एक आइडियल डेफिनेशन क्या मिलती है ट्रायल बैलेंस की, जो कि हमारी मेन डेफिनेशन होगी. आप इस डेफिनेशन को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा. ठीक है. ये आइडियल डेफिनेशन होती है हमारी. आइडियल डेफिनेशन क्या है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट और लिस्ट ऑफ बैलेंस ड्राइव्ड फ्रॉम डेबिट and credit of both account of ledger which is prepared with the object to check the arithmetical accuracy of ledger at a particular date. ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है या फिर एक ऐसी लिस्ट है जो कि हमें डेबिट क्रेडिट साइड का क्या बैलेंस बताता है और उसको हम चेक कर सकते हैं कि उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं है. हमने लेजर में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी किया है, प्रॉपर एक्यूरेट है हमारा लेजर, अरिथमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं है, पर्टिकुलर डेट पे हम उस चीज़ का क्या लगा सकते हैं, उस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं. ठीक है. तो डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लेजर से बैलेंस लिखते हैं और उसके बाद फिर उसको टैली करते हैं.
है ना, उसको टैली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी टैली हो जाता है। अगर वो टैली नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका लेजर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, यानी कि आपका लेजर में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जो आपके ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, आपने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी है आइडियल डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। द ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट, इट इज़ ओनली अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस जो है वो अकाउंट्स का एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें आप उसका बैलेंस लिखते हो, यानी कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट होता है। इसमें आप सभी अकाउंट्स का नाम लिखते हो जो जो आपने ट्रांजैक्शंस के समय लिखा है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इसको किसी एक पर्टिकुलर डेट में लिखा जाता है। द डेट और पीरियड इज़ नॉट फिक्स्ड, इसका डेट और पीरियड कभी भी फिक्स नहीं होता, आप ट्रायल बैलेंस कभी भी बना सकते हो आपके लेजर के बाद। All the closing balance of account appearing in ledger are taken instead of ओपनिंग बैलेंस एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक। आप इसमें सभी चीज़ें लिखते हो, सभी के क्लोजिंग बैलेंस लिखते हो, ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, लेकिन आप इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते हो। ठीक है, इट्स फॉर्मेट इज़ जस्ट लाइक जर्नल, इसका फॉर्मेट जो होता है वो बिल्कुल जर्नल की तरह होता है। जर्नल की तरह होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना। जर्नल में एक पर्टिकुलर होता है, एक लेजर फोलियो होता है, एक डेबिट और क्रेडिट साइड होता है और डेट का कॉलम होता है। लेकिन ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर होता है, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, यानी कि फॉर्मेट जर्नल की तरह ही होता है, बस कुछ कम कॉलम्स होते हैं हमारे पास इसमें। ऑब्जेक्टिव्स एंड नेसेसिटी ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे पहले आप देखिए, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, हम पता कर लेते कि हमने कहीं अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कोई गड़बड़ तो नहीं की है, हमने इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किया है कैलकुलेशन के समय, है ना, कहीं हमने डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिखने में गड़बड़ तो नहीं कर दिया है, कहीं हमने डेबिट की चीज़ को क्रेडिट में और क्रेडिट की चीज़ को डेबिट में तो नहीं लिख दिया। तो ये सारी जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं हम ट्रायल बैलेंस बनाते समय पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, फॉलो ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, हम इसमें क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस इट कैन बी found whether the principle of double entry system is followed or not. The reason for this is that the journal both the aspects are recorded and accordingly the posted in journal. If recording is not only only one side of an account and other side remains unposted, then it cannot be possible that the trial balance will tally. Hence the trial balance, the test of principle of double entry system is possible. अब ट्रायल बैलेंस से पता कर सकते हो कि कहीं आपने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है, आपने डबल एंट्री सिस्टम का प्रॉपर रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है ना। नंबर 3 क्या है, टू प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपको ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो इसका बेस होता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंस ऑफ वेरियस अकाउंट विच इज़ कंसीडर्ड एज द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड डाटा फ्रॉम प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, to know the profit and loss and the balance sheet, to know the financial position. On the basis of trial balance, final accounts can be prepared. Trial balance provides immense help in preparing final statement. क्या होता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंट्स के बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है, और आप क्या करते हो, ट्रायल बैलेंस बनाकर बैलेंस के स्टेटमेंट तैयार कर लेते हो। तो आपके लिए इजी होता है कि आप उन बैलेंसेस को उठाकर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट में रख दो। उससे क्या होता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो एक्यूरेट बनते हैं, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस जो होता है वो आपकी एक्यूरेसी को दर्शाता है, और वो एक्यूरेट बनेंगे अगर तो वो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो आपकी कंपनी की या फिर आपके फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाते हैं। ठीक है, नंबर 4, टू डिटेक्ट एरर, आप एरर्स को पकड़ सकते हो। थ्रू ट्रायल बैलेंस एरर्स क्रिएटेड इन बुक ऑफ अकाउंट कैन बी लोकेटेड। ठीक है, दीज एरर कैन बी in totaling, posting, balancing, etc. These errors can be rectified and the validity of account can be maintained.
टोटलिंग के समय, पोस्टिंग के समय, बैलेंसिंग के समय, आप किसी भी समय अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो क्या आपको ट्रायल बैलेंस के समय आप उसको क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो। और जब आप उसको डिटेक्ट कर लोगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते समय उन मिस्टेक्स को क्या करोगे, रेक्टिफाई करोगे, आप उसको सुधार लोगे। ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? तो अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्यों बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसको बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट क्या है, इफ़ बोथ द साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल और बैलेंस ऑफ अकाउंट टैली देन दिस इंडिकेट्स द पोस्टिंग इज करेक्ट। अगर आपकी ट्रायल बैलेंस का जो दोनों साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है, और ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों टैली कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल हो रहा है। अगर ये दोनों साइड इक्वल होगा तो आपको ये सब पता चल जाएगा कि आपने जो भी इससे पहले की पोस्टिंग की है वो पोस्टिंग बिल्कुल सही हुई है और आपने उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं किया है। ठीक है। सेकेंड, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस दी पोजीशन ऑफ ईच अकाउंट इज़ नोन। आप ट्रायल बैलेंस बनाने से कोई भी अकाउंट की जो भी पोजीशन होती है आप वो पता लगा सकते हो। ठीक है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ ईच अकाउंट। ट्रायल बैलेंस आपको एक समरी प्रोवाइड करता है। स्टेटमेंट है, आपको मालूम है बैलेंस पता कर लिया आपने तो आप एक स्टेटमेंट बना लेते हो। इसका मतलब ये कि आप लेजर की एक समरी तैयार करते हो, लेजर को आप शॉर्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा बैलेंस, कौन सा अकाउंट कौन सा साइड पे आएगा। By preparing trial balance, one can know about the total debtors or creditors। अब ट्रायल बैलेंस बनाने से पता चल जाएगा आपको कि आपके कितने डेबिटर्स हैं, यानी कि कितने डेबिटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, यानी कि आपके एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इंपॉर्टेंस हमने फिनिश कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फिनिश कर लिया है, मीनिंग एंड डेफिनेशन हमने फिनिश कर लिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस भी कैसा होता है, जर्नल की तरह होता है ना। ट्रायल बैलेंस जर्नल की तरह होता है। तो यहाँ पे देखिए जर्नल की तरह सेम आपके बने हुए हैं अकाउंट कॉलम्स। हेडिंग आपको सबसे पहले डालनी है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। एज ऑन का मतलब होता है डेट। ठीक है। फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ अकाउंट, जो आप पर्टिकुलर बनाते हो जर्नल में उसी की तरह नेम ऑफ अकाउंट। लेजर फोलियो, ठीक है। लेजर फोलियो की आवश्यकता आपको अगर पड़ेगी तो, वरना उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। थर्ड क्या है, टोटल और बैलेंस। ठीक है। टोटल दो मेथड होते हैं इसके, तो आप इनमें से जो भी मेथड यूज़ करोगे आप उसका नाम ऊपर डालोगे। डेबिट है अगर तो डेबिट और क्रेडिट कॉलम हमारे होते ही हैं। तो कुल मिला के अपने कितने 4 कॉलम होते हैं जर्नल में। उसके लिए इनको हम लिखने के बाद जब हमारे स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाता है तो हम इसमें उसका ग्रैंड टोटल लिखते हैं। इस तरह का एक ग्रैंड टोटल लिखते हैं। यहाँ पे हम सारे ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं, यहाँ पे अकाउंट्स के नाम लिखते हैं, और यहाँ पे जब हमारा ये हो जाता है तो हम इन सब का सम लगाते हैं और दोनों तरफ उसका अमाउंट लिखते हैं। अगर ये दोनों तरफ का अमाउंट जो है हमारा, अगर ये दोनों तरफ का अमाउंट जो है हमारा ये क्या हो जाए, टैली हो जाए, यानी कि ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल हो जाए, तो हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट है, वो वेरीफाइड है। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होता है, यानी कि आप समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने रॉन्ग किया है, आपने या तो लेजर में कुछ रॉन्ग किया है या तो आपने जर्नल में कुछ रॉन्ग किया है, और अगर ये आपकी गड़बड़ी निकल जाती है, मतलब आपको पता चल गया कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, आपका ये टैली नहीं हो रहा है, तो आप अपने सारे अकाउंट्स को उठाकर फिर से देखो और पता लगाओ कि आपने किस अकाउंट में कहाँ पे मिस्टेक की है, उसको आप सुधारो। उसके बाद फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाओ। अगर वो फिर से टैली कर जाती है, यानी कि आपने आपकी मिस्टेक को क्या कर लिया, सुधार लिया। ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। यहाँ पे डेट डालते हैं हम, इन्होंने क्या लिखा है, क्रेडिट अमाउंट। चलिए ठीक है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस को किस किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स गिवन है। फर्स्ट मेथड इज टोटल मेथड, सेकेंड इज बैलेंसिंग मेथड एंड थर्ड इज टोटल एंड बैलेंस मेथड। यानी कि टोटल और बैलेंस मेथड दोनों, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड, हमारे पास 3 मेथड गिवन है यहाँ पर। ठीक है। तो हमारे पास अभी हमें कौन सा पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है बैलेंस मेथड, क्योंकि बैलेंस मेथड आपके में गिवन है। ठीक है। तो बैलेंस मेथड क्या होता है, बैलेंस मेथड वो मेथड होता है जिसमें आपके लेजर का जो बैलेंस है वो गिवन होता है ना, और लेजर का जो बैलेंस है वो अगर गिवन है आपको, तो आप उसका जो भी बैलेंस है उसको उठाकर बस आप उसके साइड पर लिखते जाओगे।
तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट ऑफ लेजर इज वर्कड आउट, है ना। द बैलेंस ऑफ अकाउंट इज देन रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस इन द साइड वेयर इट अपीयर्स इन द लेजर अकाउंट। फॉर एग्जांपल डेबिट बैलेंस इन डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या है कि मैंने आपको ये चीज़ पहले एक्सप्लेन की है कि आपका मान लीजिए आपने यहाँ पर ये आप इसको अपन हाफ पोर्शन कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस वाला साइड है, ये आपका लेजर वाला साइड है ना, प्रीवियस साइड और करंट साइड। प्रीवियस साइड में मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे करके 10 लेजर्स बनाए थे, 10 अकाउंट्स बनाए थे। ठीक है, इसका मान लीजिए डेबिट साइड पे आया, इसका भी मान लीजिए बैलेंस डेबिट साइड पे आया, इसका आया मान लीजिए क्रेडिट साइड पे। ठीक है, यहाँ पर आप एक ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ये आपका ट्रायल बैलेंस तैयार हो गया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो आप, तो आपको डेबिट, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला अकाउंट है ए, ये वाला अकाउंट है बी और ये वाला अकाउंट है सी। तो ए अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट। तो आप क्या करोगे, ए अकाउंट बैलेंस में क्या डाल दो, बैलेंस उसका डेबिट है तो आप डेबिट में क्या डाल दोगे, जो भी उसका बैलेंस है। वैसे बी का अकाउंट क्या है, बी अकाउंट भी डेबिट है तो आप उसको डेबिट साइड पे डाल दोगे। फिर सी क्रेडिट साइड पे है तो सी लिखिए और क्रेडिट साइड पे उसका बैलेंस डाल दिए। ठीक है, इनका बैलेंस जो है वो आपका जो भी साइड पे आएगा आप वो साइड पे उठा के लिख दोगे। बैलेंसिंग मेथड सबसे ईजी मेथड होता है ना, तो आपके कोर्स में भी बैलेंसिंग मेथड ही गिवन है, हम वही पढ़ेंगे अभी। तो बैलेंसिंग मेथड कैसे करते हो आप यूज़, सबसे पहले ये आपका ट्रायल बैलेंस है, कहाँ से लिया है आपने, देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन है आपका और ये लेजर के इलस्ट्रेशन नंबर 4 से लिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। आपने लेजर चैप्टर में ये बनाया हुआ है, मैंने इसकी भी पिक्चर आपको यहाँ पे दी है, दिए देखिए, है ना। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 4 लेजर का जो है उसका आंसर था, ये सॉल्यूशन था लेजर। ठीक है, तो इस लेजर से हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, इतने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट तक हमने लेजर उसमें तैयार करके रखा था। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपका ट्रायल बैलेंस का आपने फॉर्मेट बनाया। ठीक है, आप अपने लेजर को उठा के देखिए, कैश अकाउंट का बैलेंस कहाँ दिया हुआ है आपका, ये है कैश अकाउंट का बैलेंस 4150, अप्रैल 1 4150 बैलेंस BD। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैश बैलेंस डेबिट साइड पे 4150। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आप बैलेंस किसको इंडिकेट करते हो, आपका बैलेंस क्या होता है इसमें, आपका बैलेंस होता है ये। ठीक है, बैलेंस BD, ये वाला अमाउंट जो है आपका अगर डेबिट साइड पे है यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस पे वो डेबिट साइड पे आएगा। अगर ये वाला अमाउंट जो है, ये वाला अमाउंट जो है ये आपका क्रेडिट साइड पे आता है, यानी कि इस साइड अगर मान लीजिए आपका बैलेंस CD यहाँ आया और बैलेंस BD यहाँ पर आया, तो वो किस साइड पे जाएगा, वो क्रेडिट में जाएगा। जैसे कि हमारे कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका हमेशा बैलेंस BD जो होता है क्रेडिट में होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखिए बैलेंस BD क्रेडिट साइड पे है, तो आप क्या करोगे, आप ट्रायल बैलेंस में उठा के क्रेडिट में लिख दोगे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया। कैश हमारा कहाँ था, कैश हमारा डेबिट साइड पे था, हमने कैश को डेबिट साइड पे लिख दिया। फिर हमारा कैपिटल देखिए, ये लिखा हुआ है कैपिटल का बैलेंस देखिए 8000 कहाँ पर है, क्रेडिट साइड पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना रहता है। आपने लेजर तैयार कर लिया, लेजर का आपका जो भी बैलेंस BD आता है, बैलेंस CD को नहीं देखना है, बैलेंस BD को देखना है। आपका जो भी बैलेंस BD आता है, आपका जिस साइड पे आएगा बैलेंस BD आप उस साइड पे लिखते जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए आपका कैश अकाउंट आपने डाला, कैश अकाउंट वो आपके डेबिट साइड पे था, इसीलिए आपने इसको कहाँ पे पोस्ट कर दिया, डेबिट साइड पे लिख दिया। फर्नीचर अकाउंट कहाँ पर है आपका, फर्नीचर अकाउंट जो है वो भी आपका डेबिट साइड पे आ रहा है, अप्रैल 1 बैलेंस BD 400 रुपये, तो वो भी आप क्या कर दोगे, वो भी आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड पे 400 रुपये लिख दोगे। देन स्टॉक अकाउंट भी आपका डेबिट साइड पे है, इसीलिए यहाँ पे देखिए ये 2500 रुपये डेबिट साइड पे लिखा है। देन कैपिटल अकाउंट मैंने आपको वो दिखाया, अगर आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस BD जो है वो क्योंकि क्रेडिट साइड पे आया था इसीलिए आपने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। बस आप इससे ये समझ जाइए, ट्रायल बैलेंस एक तरह का स्टेटमेंट है जिसमें आपको बैलेंस उठा के लिख देना जिस तरफ आपका बैलेंस आया है। ठीक है, वैसे ही आगे देखिए आगे देखिए परचेज अकाउंट, उसका बैलेंस 800 रुपीज़ कहाँ, डेबिट साइड पे है। आप पलटा कर देख लो पेज अपना, क्या परचेज अकाउंट बैलेंस कहाँ पर है, अप्रैल 1 बैलेंस BD 800 रुपीज़। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको करना है।
जिस आपने अकाउंट्स बना लिए, सभी अकाउंट्स को आपको कैसे करना है, अकाउंट का नाम लिखना है, उसका बैलेंस जिस साइड पे है आपको उस साइड पे उसका बैलेंस नोट करते जाना है, ठीक है। जब आपके सभी आपका पूरा ये नोट डाउन हो जाएगा, आपने ट्रायल बैलेंस का पूरी पोस्टिंग कर लिए होंगे, आप ये सारी पोस्टिंग आपकी ये सारी पोस्टिंग हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसका ग्रैंड टोटल निकालोगे। इसका मतलब ये है कि आपको इन सब का, ये पूरा जो गिवन है ना, आपको इन सब का क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। इसका टोटल आप जब लगा लोगे तो आपका जो ग्रैंड टोटल है, आपका जो ग्रैंड टोटल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आपने यहाँ पे कहीं भी कोई बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी नहीं लिखा, यानी कि कहीं पे कुछ रिमेन नहीं है। यहाँ पे आपका जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल और डेबिट साइड का टोटल दोनों क्या आ रहा है, सेम आ ही रहा है, और ये सेम ही आना चाहिए, यानी कि 9050 दोनों तरफ आ रहा है। अगर वो 9050 नहीं आता, मान लीजिए इस तरफ 9050 हो, इस तरफ कम हो रहा है, यानी कि आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने लेजर में की हो, उस लेजर को फिर आप सुधारो, फिर आप यहाँ पर आकर टोटल करो। तो आप यहाँ पे आके जब दोबारा टोटल करोगे तब आपको इक्वल आना चाहिए, अगर फिर भी नहीं आया तो फिर आप चेक करो। तो ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, आपको एक फॉर्मेट मिल गया कि आपने सब कुछ सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का मैंने बैलेंस मेथड बता दिया। आप लेजर का जो भी आपका बैलेंस गिवन रहता है ना, जैसे कि आपके यहाँ पे जो लेजर आपने बनाया था कैश अकाउंट का, लेजर जो लेजर में आप मान लीजिए फर्स्ट अकाउंट आपका कैश का था, लेजर में आपका जो बैलेंस बीडी था वो यहाँ पर आया था डेबिट साइड पे। फिर फर्नीचर में आपका डेबिट साइड पे आया था बैलेंस, स्टॉक में डेबिट साइड पे आया था, कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आया था, परचेज में डेबिट साइड में आया था। फिर आप आगे आइए, फिर यहाँ पे किसका अकाउंट दिया है, मोहन का आपका कुछ भी नहीं, आपका मोहन का जो था वो ज़ीरो बैलेंस आया था, ठीक है। उसी तरीके से आपका सोहन का भी ज़ीरो बैलेंस आया था, क्योंकि इसमें कोई बैलेंस नहीं निकला, ठीक है। जिनका ज़ीरो बैलेंस होता है उनकी पोस्टिंग हम नहीं करते हैं। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस आया था, परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट बैलेंस आया था, सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस आया था, डिस्काउंट भी आपका ज़ीरो बैलेंस था, टाइपराइटर का वो भी आपका 650 आपका डेबिट बैलेंस आया था, है ना। यहाँ पर भी आपका ये सारा डेबिट बैलेंस आया है, तीनों का डेबिट बैलेंस आया है। एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, रेंट और इसके ऊपर ड्राइंग, इनका भी डेबिट बैलेंस है। तो आप वापस ट्रायल बैलेंस में आकर देखिए, जिसका डेबिट बैलेंस आया था उसका आपने डेबिट बैलेंस पे डाल दिया, ये देखिए डेबिट बैलेंस पे डाल दिया। जिनका क्रेडिट आया था उनका क्रेडिट बैलेंस पे डाल दिया, ठीक है। और जिनका इक्वल बैलेंस आया था, मतलब कि जिनका बैलेंस जो था वो इक्वल था, जैसे कि सोहन मोहन का देखिए, इसके में कोई बैलेंस गिवन नहीं है, परचेज 300 और इनका टोटल भी 300 है, परचेज रिटर्न कैश डिस्काउंट का भी टोटल 300 है, बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो आपको इसकी पोस्टिंग ही नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए आपके स्टेटमेंट में वो गिवन ही नहीं है, सोहन मोहन का नाम ही गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। अब आप इसको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपके पास और भी एग्जांपल्स गिवन है, न्यूमेरिकल्स गिवन है, उसको सॉल्व करो आप, और ना बने तो आप फिर पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।